अब्दुल रज़ाक का एक बयान बन गया उनके लिए वबाले जान। इंडिया से लेकर पाकिस्तान अब एक ही डिमांड हो रही है कि माफ़ी मांगो अब्दुल रज़ाक। व्यूअर्स, असल में दरअसल अब्दुल रज़ाक ने कहा क्या है, ऐश्वर्या राय से रिलेटेड अब्दुल रज़ाक ने क्या कहा है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को तफसील बताएंगे इस हवाले से। फिर आपने देखा होगा कि मैंने इसी वीडियो के थंबनेल पर ज़ैनब अब्बास की भी पिक्चर लगाई है, तो उस हवाले से भी कोई एक गहरी बात करनी है जो कि इसी वाक्य से रिलेटेड है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। सबसे पहले आप दरख्वास्त है कि जितने भी नए व्यूवर्स हैं जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी हिट करिएगा। दरअसल व्यूवर्स, पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, यूनुस खान, उमर गुल और शाहिद अफरीदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जहां पर पाकिस्तान की वर्ल्ड कप 2023 में जो मायूसकुन परफॉर्मेंस हुई है उस हवाले से बातचीत कर रहे थे। उस हवाले से आई थिंक पीसीबी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी जिसका वो चारों क्रिकेटर्स हिस्सा थे। वहां पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल रज़ाक ने एक शेमफुल बयान दे दिया जिसको शेमफुल समझा जा रहा है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, और हर कोई निकल कर आ रहा है और हर कोई अब्दुल रज़ाक को खाने को दौड़ रहा है। इंडिया से भी दरख्वास्त हो रही है जी माफी मांगो, पाकिस्तान से भी दरख्वास्त हो रही है माफी मांगो। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि दरअसल अब्दुल रज़ाक ने कहा क्या है, फिर मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि यह सही है या गलत है, और फिर यह भी बताऊंगा कि माजी में क्या होता रहा है और क्या वो सही था या गलत था। अब्दुल रज़ाक बात कर रहे थे नियतों से रिलेटेड कि भाई जब आप लोगों की नियतें साफ नहीं होंगी तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकोगे। पाकिस्तानी टीम के बारे में बात करते उन्होंने कहा कि प्लेयर्स की नियतें ठीक होनी चाहिए, नियतें ठीक होंगी तो परफॉर्मेंसेस भी अच्छी होंगी। और यही बात करते करते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब्दुल रज़ाक की एक आदत है, वो मजाक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो कोई फनी बात करने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने एक बात ये बोल दी कि अगर आप ऐश्वर्या राय से शादी कर लेंगे और आप सोचेंगे कि आपकी जो औलाद है वो अच्छी नियत वाली पैदा हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये अब्दुल रज़ाक ने कहा, जिसके बाद अब्दुल रज़ाक के इर्द गिर्द बैठे हुए क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और उमर गुल ने भी कहका लगाया और ये बात जो थी ना वो जंगल की आग की तरह फैल गई और इस बात को कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा। अब बहुत सारे लोग निकल के सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान में जो फीमेल्स हैं वो बात कर रही है कि शेमफुल कॉमेंट है अब्दुल रज़ाक का। इंडिया से बातें आ रही है कि भाई अब्दुल रज़ाक को माफी मांगनी चाहिए। शुभंकर मिश्रा की मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई मतलब इतनी गिरी हुई बात की हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई क्रिकेटर ऐसी बात करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें हो रही हैं। शाहिद अफरीदी जो कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे तब तो वो हंस दिए, लेकिन शाहिद अफरीदी फिर समा पे बैठे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे उस वक्त नौयत का अंदाजा नहीं हुआ था कि रज़ाक ने क्या कह दिया, तो अब मैं माफी मांगता हूं और मैं रज़ाक से भी कहूंगा, उनको मैसेज भी करूंगा कि भाई माफी मांग लो, तुमने ये गलत बात कर दिया। अच्छा व्यूअर्स, दरअसल बात यह है कि बात तो रज़ाक ने गलत की है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट बात तो वाकई गलत कही है कि यार आपको, एक तो वो महिला है, मतलब एक फीमेल है, पहली बात तो ये, फिर दूसरा ये कि शादीशुदा फीमेल है, किसी के बारे में कोई भी कमेंट पास करना बिल्कुल कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं ये चीज देख रहा हूं कि जो सब लोग दूध के धुले बन गए हैं और अब्दुल रज़ाक के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं। अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप 2023, और पाकिस्तान की फीमेल एंकर ज़ैनब अब्बास भारत में मौजूद थी वर्ल्ड कप 2023 को कवर करने के लिए और जाती नौयत में मौजूद नहीं थी। ऐसा नहीं है कि एक सहाफी की हैसियत से वो चली गई जी, के जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफी गए हुए थे, भाई आईसीसी ने उनको बुलाया था और भारत के एक वकील ने उनको इतना तंग किया, भारत में उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, बकायदा उनके ऊपर पर्चा करवाने की बात की गई, उनको धमकियां दी गई और यहां तक हो गया कि फिर ज़ैनब अब्बास को भारत छोड़ना पड़ गया। उस वक्त पे ये सारे के सारे चुप बैठे रह गए। उस वक्त पे तो मैंने किसी से नहीं देखा, कोई फीमेल पाकिस्तान से उठ के नहीं बोली कि भाई ये क्या कर दिया, कोई रोना पिटना, कोई मातम मच गया हो। ना ही कोई फीमेल जो है वो भारत से बोली थी, ना ही कोई पाकिस्तान से बोली थी। लेकिन ये दोहरा म्यार क्यों है हमारे पास, हम दो धारी तलवार लेकर क्यों घूमते हैं कि अब जब इंडिया की एक एक्ट्रेस पे बात आई और फिर जाहिर सी बात है कि ऐश्वर्या राय पर बात आई, एक बड़ी एक्ट्रेस है, एक बड़े खानदान से उनका ताल्लुक है, तो हर कोई बोलना शुरू हो गया। मैं अभी भी ये वाली बात बोल रहा हूं कि अब्दुल रज़ाक ने जो कमेंट
कमेंट दिया वो बिल्कुल भी कोई ठीक नहीं था। मैं कोई उनको बैक नहीं कर रहा कि उन्होंने कोई बहुत अच्छी बात किया, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि भाई साहब पाकिस्तान के यूट्यूबर ऐसे खाने को दौड़ रहे हैं। मतलब मैं तो वैसे भी उन लोगों का मैं देखता हूं, मैं तो हमेशा आप लोगों को एक बात करता हूं कि ये तो मदारी बन चुके हैं, मदारी बल्कि मदारी भी नहीं, मदारी का बांदर बन चुके हैं। तमाशा दिखाते हैं, ऐसे आगे पीछे जा रहे होते हैं, कैमरे के अंदर आके लग रहे होते हैं, उनका बस नहीं चल रहा था और एक ही बात कि अब्दुल रज़ाक ने घटिया बात की, इसको मुल्क से निकालो, ये करो वो। यार मतलब अब्दुल रज़ाक ने बात कर दी, अब्दुल रज़ाक के पीछे तो भारत भी पड़ गया, भारत से भी कमेंट्स आ रहे हैं जी हम इतनी घटिया बात की उम्मीद नहीं कर सकते थे। यार मतलब जब आप बिलो द बेल्ट हरकत करते हो, अब्दुल रज़ाक ने तो एक कमेंट दिया, आपने तो ज़ैनब अब्बास को इतना मजबूर कर दिया कि उसको भारत छोड़ना पड़ गया और वो बेचारी भारत छोड़कर पाकिस्तान वापस आ गई। तब ये सब लोग किधर थे? मेरा ये वाला एक बड़ा सवाल है कि भारत जहां तक बात है अब्दुल रज़ाक की, मैं एक मशवरा दूंगा रज़ाक को कि यार थोड़ा संभल के बोला करें। अक्सर हम देखते हैं अब्दुल रज़ाक जो है वो फ्लो में बहुत सारी गलत बातें कर जाते हैं, तो आई थिंक ही नीड टू बी कीप क्वाइट फॉर, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए और थोड़ा सोच समझकर अपने जुमलों को इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है जिसके ऊपर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब्दुल रज़ाक ने भी गलत बात कही है। बहरहाल आपकी इस सवाल से क्या राय है? मैंने कहा कि ये टॉपिक आप लोगों के सामने भी रखूं, आप लोग भी बता सके कि क्या रज़ाक गलत है या रज़ाक ने जो किया वो तो गलत है, लेकिन जो ज़ैनब अब्बास के साथ इंडिया में हुआ था वर्ल्ड कप के दौरान क्या वो सही था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।